Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is momentum? Write it SI unit. Interpret force in terms of momentum. Represent the following graphically. First part, momentum versus velocity when mass is fixed. And second part, momentum versus mass when velocity is constant. So let's solve the question. First part हमारा theoretical है. Momentum की हमें define बतानी है. Momentum को simply state करना है. So what is momentum? Momentum क्या होता है किसी भी बॉडी का? P is equals to mv, right? So what we can say, define करें हम तो momentum is the product of किस किस का प्रोडक्ट होता है हमारा? मास एंड वेलोसिटी का. सिंपल है ये तो. Product of mass and velocity of an object, right? सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी मोमेंटम की. एंड व्हाट इज SI यूनिट? अगर हम SI यूनिट देखें तो क्या होता है? mv, दैट इज SI यूनिट क्या होगी? इससे मास की यूनिट kg एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड. तो SI यूनिट हम कह सकते हैं मोमेंटम की क्या? kg ms माइनस 1. नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा? इंटरप्रिटेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. कैसे कर सकते हैं हम इसे? इजिली फ्रॉम आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या स्टेट करता है? दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है हमारा रेट ऑफ चेंज. टाइम के साथ देखते हैं. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अगर इससे कंपेयर करें तो हम कैसे कर सकते हैं? F is equals to डेल्टा P बाय डेल्टा T. एंड मोमेंटम को हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, राइट? अब सबको पता है ये जो हमारा फैक्टर है v माइनस यू बाई टी, दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन. यही है हमारा. So from this what we can say, F is equals to ma. तो हमने क्या करा? सिंपली फोर्स को मोमेंटम की टर्म्स के अंदर इंटरप्रिटेट करके देख लिया. तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट फोर्स इज इक्वल्स टू ma. नाउ अब हमें क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है? मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, राइट? एक्स एक्सिस एंड वी एक्सिस, वाई एक्सिस देखेंगे हम. ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस है. इस पर क्या आएगा हमारा? इस पर आएगा हमारी वेलोसिटी जो टाइम के साथ चल रही है, राइट? मीटर पर सेकेंड. और ये हमारी वाई एक्सिस पे क्या आएगा? हमारा मोमेंटम, दैट इज पी, राइट? अब अगर मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूला देखें, अभी हमने देखा था P इज इक्वल्स टू mv. इससे हमें क्या पता चलता है? जो P है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के. अगर हम मास को फिक्स रख दें, इफ m इज इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट है, कुछ भी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, फिक्स है हमारा मास. लेट अस से कि मैंने 1 kg फिक्स कर दिया. तो उससे भी क्या होगा? जैसे जो जो स्पीड, जितनी स्पीड से वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी स्पीड से हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा. तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आया, बिल्कुल स्ट्रेट. हमारी इंक्लाइंड लाइन आया है. सिंपल. सो फर्स्ट पार्ट तो अब हमने सॉल्व करना है. नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट. अंदर हमें किसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करना है? मोमेंटम वर्सेस मास का ड्रॉ करना है. और अब वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो नाउ लेट्स सी सेकंड ग्राफ कैसे शो करना है. हम फिर से हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. अब हमारे एक्सिस पर क्या आएगा? मास आएगा, राइट? एंड यहाँ पे क्या आएगा? हमारा मोमेंटम, बिकॉज हमारी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. जैसे अगर हम फिर से फॉर्मूला देखें, P इज इक्वल्स टू mv, यही होता है. तो P क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे मास के भी. अब हमने क्या करा है? वेलोसिटी को फिक्स रख दिया है. v इज व्हाट? कांस्टेंट. कुछ भी हो सकती है, अब कांस्टेंट ही है. तो इस केस के अंदर भी बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा. सिंपल. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं मेरा मास इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे ही मेरा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ही मिलेगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.